मुकद्दस में किरदार है जिसका नाम सिमी बिन जेरा है। कितनों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा सुना होगा? नहीं, खामोशी, कोई बात नहीं। इसका मतलब आज आप कुछ नया और दिलचस्प जानने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब कभी हम कलाम को खोलें तो कुछ गहरी बातें हम जान सकें। बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि अगर मैं खुदा के साथ मुंसलिक हो जाऊं, खुदा के साथ जुड़ जाऊं, तो फिर खुदा मेरी मुश्किलात को दूर कर देगा और शायद फिर मुझ पर कोई आफत और कोई परेशानी और कोई दुख मुझ पर नहीं आएगा। और अगर कहीं आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचना बाइबल की तालीम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ईमान पर होने के बावजूद, खुदावंद के साथ जुड़े होने के बावजूद कोई भी शख्स मुश्किलात और परेशानी का सामना कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद रेफरेंस है। हाँ, खुदा अपने लोगों को मुश्किलात से बचाता है, लेकिन ईमान पर कायम रहना इस बात की श्योरिटी, गारंटी नहीं है कि हम कभी मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। सो मुश्किलात आ सकती हैं। और बाइबल मुकद्दस में, मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, कलाम में लिखा है जब बुजुर्ग दाऊद इक्तदार में था, इक्तदार में बादशाह है, तो मुकद्दस कलाम में लिखा है उसी के अय्याम में उसका अपना बेटा उसके तख्त का क्या हो गया, वो ख्वाह हुआ कि मैं अपने बाप के तख्त पर क्या करूंगा, कब्जा करूंगा। और उसके बेटे का नाम, जिसने ऐसा सोचा, उसका नाम क्या था? उसका नाम अबीसलूम। वेरी गुड, उसका नाम अबीसलूम था। वेल डन। और अबीसलूम दाऊद क्या तरतीब के एतबार से कौन से नंबर पे बेटा था? तो याद रहे, ये तरतीब के एतबार से उसके तीसरे नंबर का क्या था? बेटा था। ये जो खुदा ने उसे फर्जंद दिए। और बाइबल मुकद्दस में दाऊद के कितने फर्जंदों का नाम तहरीर है बराह रास्त? बुजुर्ग दाऊद के कितने बच्चों का नाम बाइबल में तहरीर है? 19 बच्चों का नाम, बेटों का नाम। और ये बेटा, ये अबीसलूम कौन से नंबर पर है? तीसरे पर है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि इसने अपने बाप के तख्त को हासिल करना, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि अबीसलूम ने अंदर ही अंदर सियासत की, साजिश की और अपने बाप के जीते जी, इससे पहले कि बाप किसी बेटे को तख्त देता, उसने साजिश की। उस वक्त के तमाम तर बड़े इक्तदार में जो बड़ी पोजीशंस के लोग थे, उनको अपनी तरफ कायल किया, माइल किया, और उसने ऐलान करा दिया कि आज के बाद इस्राएल का बादशाह कौन है? वो अबीसलूम। जैसे ये ऐलान दाऊद के कानों में यरूशलेम तक पहुंचा, तो दाऊद ने फौरन कहा उठो, अब यहां से क्या करें, भाग चले, क्योंकि अगर मेरा बेटा मेरा तख्त लेने के बारे में सोच सकता है तो वो हमें कत्ल करने से बाज भी नहीं आएगा। कलाम में लिखा है कि जब दाऊद अपने हवारियों, अपने साथियों के साथ अबीसलूम से डरकर यरूशलेम के तख्त से भागा, तो कलाम में लिखा है जब वो रास्ते में जा रहा था तो तब जैतून की चढ़ाई पर यह वाकया पेश आया, जिसका बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा। अगर हम दूसरा शमूएल की किताब, मुकद्दस कलाम में से दूसरा शमूएल, उसका 15वां बाब, और अगर हम उसकी 30वीं आयत जो हमने अभी पढ़ी उस पर गौर करें तो क्या लिखा है? लिखा है और दाऊद को जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और किस तरह जाता है? और रोता हुआ जाता है। और कलाम में लिखा है और उसका सर क्या था? ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। ऊपर देखिए और अब समझिए दाऊद हकीकत में कौन है? दाऊद बनी इस्राएल का बादशाह है। और कलाम में लिखा है अब वो दाऊद जो आगे जा रहा है, तो कलाम में लिखा है उसकी आंखों से क्या बह रहे थे? ओए हो। अब जरा गौर करें, ये कौन है जो रोता जा रहा है? ये वो है जिसके बारे में लोग कहते थे दाऊद जैसा शेर दिल कौन है। ये वो है कि जो खड़ा होता तो जाति जूलियत को पल भर में क्या कर देता?
ये वो है जिसके बारे में लोग कहते थे ये जहां जाता है ये कौमों को अपने मुट्ठी ताबे कर लेता है, गोया खुदा दाऊद के क्या है। लेकिन आज दाऊद क्या किस तरह जा रहा है? आज वो रोता हुआ जा रहा है। आज शेर दिल क्या कर रहा है? वो रो रहा है। वजह यह है कि आज जो उसके खिलाफ है वो उसका ही बेटा है। तो जब औलाद मां बाप के सामने आ जाए तो फिर शेर दिल भी दाड़े मारकर क्या करते हैं? रोते हैं। याद रहे, जिसे कोई हरा ना सका उसके बेटे ने उसे क्या कर दिया? हरा। और कलाम में लिखा है वो रोता हुआ जा रहा है। और जब वो रोता हुआ जा रहा है तो कलाम में लिखा है तब जिल्लत अमेज वाकयात हमें वहां पर नजर आते हैं। शर्मिंदगी के साथ गोया वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। इसी दरमियान मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखे 16वां बाब खोले, उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 5। आंसू बहाता हुआ अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है? दाऊद जा रहा है। कलाम में लिखा है बोहरीम एक जगह है, वहां पर ये बादशाह पहुंचा है, डरा हुआ सहमा हुआ अपने लोगों से साथ आगे बढ़ रहा है। तो लिखा है तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सिमी बिन जेरा, क्या नाम है? सिमी बिन जेरा, वो निकला और लानत करता हुआ आया और उसने दाऊद और बादशाह के खादों पर क्या फेंके? पत्थर फेंके। अब ये पहाड़ की बुलंदी पर खड़ा है और जोर से पुकार कर कहता है कि दाऊद पर क्या हो? आप देख रहे हैं कि ये खुदा का ममसू है, ये खुदा का चुनिंदा है। लेकिन जब अपने ही बच्चों के हाथ से मारा गया तो कलाम में लिखा है एक गैर शख्स जो बिन्यामीन के कबीले का है, लिखा है वो भी बुजुर्ग दाऊद पर क्या कर रहा है? वो लानत कर रहा है। और लिखा है और उसके लोगों पर क्या फेंक रहा है? और सब लोग सूरमा उसके दाएं और बाएं, दाऊद के दाएं और बाएं क्या थे? उसके सूरमा थे। और लिखा है और सिमी लानत करते वक्त यूं कहता था दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस। आप समझ पा रहे हैं कि जब मौका मिला सिमी को तो ये क्योंकि किसके कबीले के साथ था? ये बिन्यामीन के कबीले। और साउल किसके कबीले का था? अब उसे लग ये रहा था कि खुदा के ममसू को जो साउल था दाऊद ने उसका तख्त क्या कर लिया है? ले लिया। अब वो कह रहा है कि दाऊद पर लानत हो और वो उसे कहता है ये खूनी शख्स है। क्या आप समझ पा रहे हैं? झुके हुए सर, आंसू, और एक तरफ एक शख्स पहाड़ पर खड़ा होकर दाऊद पर क्या कर रहा है? लाम तान कर रहा है। और जब वो लाम तान और पत्थर फेंक रहा है और नाजेबा बदजुबानी के कलाम अदा कर रहा है, कलाम में लिखा है दाऊद के इर्द गिर्द उसके सूरमा जो अभिषे और योआब है वो जोश में आकर कहते हैं दाऊद हमें इजाजत दे, हम अभी इस कुत्ते का सर काट कर किसके कदमों में लेकर आते हैं। तो कलाम में लिखा है कि उसने अपने सूरमाओं को रोका। उसने कहा जब मेरा बेटा अबीसलूम ही मेरे क्या है तो ये कितना हो, इसे करने दे। कलाम में लिखा है कि ये लामतान ऊपर से करता और ये तजलील और बेइज्जती और बेआबरू होता। और कलाम में लिखा है दाऊद उसकी सारी तजलील को बर्दाश्त करते हुए आगे। खुदा देखे, खुदा इंसाफ करेगा। और कलाम में लिखा फिर वक्त गुजरा और फिर अबीसलूम और दाऊद के लोग आमने सामने हुए। और कलाम में लिखा है खुदा ने किसको फतह बख्शी? दाऊद को फतह। और कलाम में लिखा है अबीसलूम और उसके लोग क्या खाए? उन्होंने शिकस्त खाई। जब ये शिकस्त खा गई तो अब लाजिम आता है दाऊद फतह याब हो गया। अब दाऊद असल में अपने तख्त से जहां से वो चला था वहीं से अब वापस अपने तख्त को अपने लोगों के साथ फतह पाने के बाद, क्या आप मेरे साथ हैं? कितनों को बात समझ आ रही है? अब कलाम में लिखा है अब दाऊद फतहमंद होकर वापस अपने तख्त को लौट रहा है। और अब दाऊद वो कमजोर बादशाह नहीं है, अब वो जोरावर है। और अब कलाम में लिखा जब वो वापस आ रहा है तो फिर अब रास्ते में किसने उस पर लानत की थी?
ये सिमी बिन और सिमी बिन जेरा, उन्हें पता लग गया कि अब मैंने बादशाह के खिलाफ क्या किए थे। तो मैंने तो बादशाह पे लानत की थी, वह तो सोच रहा था इसका बेटा इस पर क्या आ गया है, गालिब आ गया, वो तख्त उसको मिल गया है। लेकिन हालात कैसे तेजी से क्या हो गए। तो वही सिमी जो पहले उसे लामतान कर रहा था, फौरन उसने अपनी आप को क्या कर लिया, यू टर्न लिया, चेंज किया, और फौरन से उसने क्या किया, तैयारी की और फिर से निकल पड़ा। किस लिए? अब बाइबल मुकद्दस को खोलें, अब सुनिएगा कि यहां पर आपको टर्न नजर आएगा। अब दाऊद अपने लोगों के साथ क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। अब जब वापस आ रहा है, जाते हुए जब वो रो रहा था, जाते हुए जब वो परेशान था, जाते हुए जब उसका सर ढका हुआ था, तो सिमी पहाड़ पर खड़ा हुआ और इस पर क्या कर रहा था, लानत कर रहा था, इस पर क्या कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था और कह रहा था ये खूनी शख्स है। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो फतह पाकर वापस आया, 19 बाब 18, और एक कश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए, जो काम उसे मुनासिब हो वो उसे करे। और लिखा है, और जेरा का बेटा सिमी बादशाह के सामने जैसे ही वो यर्दन पार हुआ, ऊंधा होकर, आप समझ पा रहे हैं अब क्या चालाकी की। कभी कभी वक्त कैसे तेजी के साथ बदलता है। कुछ दिन पहले वो दाऊद पर क्या कर रहा था, अब हालात चेंज हुए क्योंकि वो बादशाह बन गया, फिर से चेंज की अपनी स्टाइल और चालाकी की, मक्कारी के साथ फिर गया कि उसके कदमों में क्या हो गया। और कहता है, वो कहता है बादशाह मेरा गुनाह मुझसे मंसूब ना करे। वो कहता है मैंने बदजुबानी की, कहता है मैं नालायक था जो मैं बादशाह के खिलाफ, खुदा के ममसूह के खिलाफ क्या हो गया था। बादशाह मेरा गुनाह क्या कर दे। कलाम में लिखा है, जब उसने कहा बादशाह मुझे माफ करे, तो दाऊद के सूरमा क्या कहते हैं, दाऊद के कहता है कि जिसने खुदा के ममसूह पर लानत की हो, क्या उसे छोड़ दिया जाए। तो कहता है तेरा सर आज तेरे तन से क्या किया जाएगा। तो दाऊद कहता है नहीं, आज इसे क्या किया जाए, उसे रहने दे, उसे रहने दे। वजह क्या है, वजह पता क्या है, वजह यह थी, दाऊद जानता था आज अब वो बनी इस्राइल का दोबारा से क्या बन चुका है, एक तरह से बादशाह। अब अगर वो अपना इंतकाम खुद लेगा तो मुमकिन है कि नीचे लोगों में क्या पड़ जाए, फूट पड़ जाए और मसाइल क्रिएट हो। बादशाह ने कहा अभी इसे रहने दे, और बादशाह ने उसे कसम खाई कि मैं तुझे हलाक। क्या आपने सिमी बिन जेरा के बदलते हुए किरदार पर गौर किया, कितनों को समझ आई। पहले उसने जब दाऊद कमजोर था तो दाऊद पर क्या की, और जैसे ही दाऊद जोरावर हो गया तो फिर क्या किया, दाऊद को वो उसके ऊपर गिर गया, सिजदा करके कहता है बादशाह मुझे क्या कर दे। कलाम में पढ़कर देखे, दाऊद ने उससे कसम खा ली, उसने कहा कि मैं तुझे हलाक। अब वो कसम तो खा ली, लेकिन अब वक्त गुजरा और दाऊद क्योंकि अब ज़ईफ हो गया, उसकी जिंदगी के आखिरी अयाम थे, और वक्त आया जब उसने अपने बेटे सुलेमान को अपनी जगह पर क्या बना दिया। और सुलेमान को कहता है आजा, मैं तुझे कोई वसीयत करना चाहता हूं। और कहता है तू आकिल शख्स है, मुझे पता है खुदा तुझे दनाई देगा, मुझे पता है तू मेरा बेटा है, खुदा तुझे तेरे तख्त को वुसअत देगा, खुदा तुझे कायम करेगा। और उसे कहा देख मेरी वसीयत है कि तूने किस शख्स का ख्याल करना है। उसने कहा तूने सिमी बिन जेरा का, उसकी वसीयत में अगर आप पढ़ें, मेरे साथ आप निकाल लें मुकद्दस कलाम में से पहला सलातीन 2 बाब और उसकी 8, और देख बिन्यामीन जेरा का बेटा बहरीमी सिमी तेरे साथ रहे साथ है, जिसने उस दिन जब मैं मनाहिम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर क्या की। वो यर्दन पर मुझसे मिलने को आया, मैंने खुदाम की कसम खाकर उससे कहा मैं तुझे तलवार से कत्ल। उसने कहा बेटे मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे मारूंगा। उसने कहा देख उसने मेरे साथ किस तरह की बुरी तरह मुझसे क्या किया, पेश आया, मुझ पर लानत की। देख उसने चालाकी की और बच गया। लेकिन उसने कहा तो सुलेमान आकिल है, कैसे तू उसे पकड़ेगा, उसकी शरारत का उसे बदला देगा। ये बात किस पर है अब,
और मेरी माते बेटे सुलेमान, मेरी नसीहत है कि वो कभी मौत मरने ना पाए, उसे मेरी बेइज्जती और मेरी तजलील का बदला तूने देना है। अब बादशाह ने क्या कर दी, वसीयत दी थी और एक वक्त आया बादशाह ने दम दे दिए। अब सुलेमान इख्तिदार में है और सुलेमान जानता था मेरे बाप ने मुझे जिन दो लोगों के बारे में कहा इनका ख्याल करना, ऊपर देखे सारे, और उनका नाम आपसे मैं पूछने जा रहा, एक का नाम था योआब, एक का नाम था और एक का नाम था सिमी बिन, उसने कहा ना दुआ का ख्याल करना है। ये दोनों ने मुझे बहुत तंग किया। अब क्या कलाम में कहता है सुलेमान, अब कैसे सुलेमान ने उसे पकड़ा। सुलेमान ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने एक स्ट्रेटजी बनाई और एक तरतीब सेट की। अब दाऊद की कसम भी रहे और उसकी वसीयत भी पूरी, तो कुछ तो जैसे उसने चालाकी के साथ, होशियारी के साथ काम किया, दाऊद ने भी लिखे सुलेमान ने भी कुछ इंटेलिजेंस तरीके से काम किया। और उसने पता क्या किया, चलाइए मुकद्दस कलाम में से खोले, और उसने क्या कहा, अगर मुकद्दस कलाम में से दूसरा बाब 36वीं आयत, सुलेमान ने देखे, यहां पर स्ट्रेटजी समझे आप देखे ऊपर, सुलेमान ने कहा जाओ जाके सिमी बिन जेरा को क्या करो, उसे क्या करो, उसे बुला के लाओ। और बादशाह कहता है देख मेरा पूरा शहर यरूशलेम किसके सामने है, तेरे सामने है, जाके यरूशलेम में अपना घर क्या कर ले, बना ले। देख पूरा शहर यरूशलेम किसके आगे है, जाकर पूरे यरूशलेम में जहां तेरा दिल करे वहां पर क्या बना ले। और अप्रूवल किसकी है तेरे पास, बादशाह। जहां तेरा दिल करे वहां जाकर क्या बना, जगह बना, घर बना और तू वहां पर रह। लेकिन एक काम करना कि इस यरूशलेम की 4 दीवारी से तूने बाहर हद से तजावज न कर। तेरी हदूद मुकर्रर है, इस हदूद के पार जॉनसन साहब नहीं जाना। जिस दिन तूने इन हदों को पार किया, तो सिमी बिन जेरा क्या कहता है, बादशाह ने क्या कहा है खूब का। फॉर एग्जाम्पल यहां का मकामी अगर कोई शख्स हुक्मरान हो और वो ये कहे कि आप टंडोजाम में रहे, जहां दिल करे बैठे, जहां दिल करे खाएं, जहां दिल करे आए, जहां दिल करे जाए, लेकिन कोहे सहूम के किला के बाहर तुमने नहीं, जब आपने इस हदूद को पार किया तू मारा। सिमी ने कहा ये बात मुझे क्या है, ये बात मुझे समझ, हदूद में रहना, हद में रहना है, मैं रहूंगा, ठीक है। और कलाम में लिखा 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल हो गए, और फिर शमूएल को किसी ने, सुलेमान को किसी ने आकर बताया कि देख सिमी ने इस जगह को क्रॉस करके दूसरे इलाका में जाकर वहां से क्या आया है। उसने कहा हदूद में रहना चाहिए था, ओ ये तो मौका लग गया, मेरे बाप को रोते को लान तान करता था। कलाम में लिखा उसने कहा जाओ जाकर उसे लेकर आओ। और उसने कहा सिमी तुझे कहा ना गया था कि हदूद में रहना, अब क्योंकि तूने उस हद को पार कर दिया इसलिए तू क्या किया जाएगा। और कलाम में लिखा उसने बिनाया को कहा और बिनाया ने उस पर वार किया और सिमी बिन जेरा को क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो उसे कत्ल कर दिया गया। अब इस स्टोरी को जरा समझें क्या हुआ। क्या दाऊद ने एक तरह से उसकी जिंदगी को बख्श दिया, हाँ या ना। अब सवाल बड़ा सादा सवाल ये, अब आपसे सवाल अगर पूछे क्या समी बिन जेरा ने दाऊद पर लानत की, जवाब होगा हाँ की। क्या उसने खुदा के ममसूब पर पत्थर फेंके, हाँ फेंके। अब सवाल ये, क्या जब वो वापस आया तो क्या उसने चालाकी के साथ उसका इस्तकबाल किया। अच्छा क्या अब ये सवाल ये, क्या दाऊद ने उसकी जिंदगी को बख्श दिया, हाँ या ना। हाँ, उसकी जिंदगी उसने अपनी होशियारी से एक तरह से क्या कर ली थी, और दाऊद ने उस पर एक तरह से ग्रेस फजल किया। उसने एक बार तो छोड़ दिया और कहा मैं जीते जी तुझे कत्ल नहीं करूंगा। और यह हकीकत है कि दाऊद ने उसको कत्ल, अच्छा ना सिर्फ दाऊद ने उसे कत्ल भी नहीं किया बल्कि अपने बेटे को भी कहा कि मैंने कसम खाई है।
मारना है, लेकिन देखे बात यह है ना कि मारने का भी अंदाज बताया, तरीका बताया कि तू आके उस शख्स है, अब तूने किस तरह काम करना है। तो फिर डिसीजन फिर से किसके कोर्ट में डाल दी बॉल, उस सिमी बिन जेरा के हाथ में दी कि अब तू अगर जीता रहना चाहता है तो जीने का एक असूल है कि किस में रहना, किस में रहना। अगर तू हद में रहेगा तो क्या रहेगा, हद में फजल है, हद में माफी है, हद में शांति है, हद में पीस है। जिस दिन तूने हदों को क्रॉस करेगा तो अगर तू हद में रहेगा तो क्या रहेगा, जीता रहेगा। तूने गलती की है, लेकिन क्योंकि अगर तू हद में रहेगा तो क्या हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए हैं। तो अब सुलेमान ये जानता था कि जब तक ये हद में है तब तक महफूज है। बाप की बातें अपनी जगह, लेकिन ये तब तक इस पर हाथ नहीं डाला जा सकता जब तक ये हद में है। जैसे ही हद क्रॉस करेगा तो ये मारा जाएगा। और कलाम में लिखा 3 साल वो किस में रहा, किस में रहा, जो हद क्रॉस की तो फिर क्या हुआ, मारा गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब खुदा हम पर फजल करता है ना, खुदा में मुआफ करता है, तो फिर खुदा हमें अपने पास लेकर आता है और फिर कहता है अब तुमने इस हद में क्या करना है। अगर कुछ हद को क्रॉस करेगा तो वो क्या करा जाएगा, वो मारा जाएगा। आपको पढ़कर देखिए, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब बनी इस्राएल ने अपने चौखटों पर बर्रे का खून लगाया तो कहा अब तुम इस घर की चौखटों के क्या रहना, अंदर हद में रहोगे तो क्या रहोगे। अब हद से बाहर जाएंगे तो क्या होंगे। तो क्या आप समझ रहे कि खुदा का फजल तो है, लेकिन फजल भी किस तरह काम करता है जब बंदा कहां रहे। याद रहे, जिंदगी गुजारने का असूल यह है कि किस में रहे, अपनी लिमिट्स में रहे। एक घर में रहते हुए भी अगर कोई शख्स अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है तो हमेशा किस में रहे, किस में रहे। कभी कभी कहा जाता है आप अपनी किस में रहे, हद में रहेंगे तो क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। यही तो समय बिन जेरा से कहा गया कि अगर तू हद में रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन जिस दिन हद क्रॉस की, कितने साल के बाद क्रॉस की, 3 साल के बाद ही मारा गया। तो मैं आपको ये तो जब खुदा में फजल में लेकर आता है ना, खुदा हम पर रहम करता है, तो फिर किस में रहना सीखें, लिमिट्स में रहना सीखें। खाने की एक लिमिट्स है, पीने की लिमिट्स है और जीने की लिमिट्स है। जब कोई बंदा हद में नहीं रहता तो क्या उठाता है। बाइबल में लिखा है ना, हमने हद में 1-2 दिन नहीं रहना, बल्कि समय बिन जेरा को कहा कितने दिन हद में रहना, जब तक तू, तो कलाम में लिखा है जान देने तक क्या रहे, और जान देने तक हद में रहे। जो हद में रहेगा वो क्या रहेगा। क्या आप समझते हैं मैंने कभी अपनी हद को क्रॉस किया है। कभी कभी हम किसी के साथ बातें करते हैं तो अपनी हद को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कभी कभी हम कुछ खाते हैं तो खाते वक्त, पीते वक्त भी अपनी हद को क्या कर देते हैं। है मामू पीछे मुस्कुरा रहे हैं, ना ना ना, लेकिन याद रहे हर चीज अगर हम उसकी हदों को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या उठाएंगे। जो ड्राइव करते हैं वो समझते हैं कि ड्राइव करते वक्त भी एक स्पीड ब्रेकर, एक नोटिस आता है कि यहां पर स्पीड की ये हद है और इस हद को क्रॉस, तो जो उस हद को क्रॉस करते हैं वो क्या उठाते हैं, नुकसान। तो क्या आज आप समझ पा रहे हैं कि हमें हमेशा किस में रहना चाहिए, रूहानी तौर पर। अगर खुदा में मुआफ भी कर देना, देखिए खुदा हमसे प्यार भी करे, खुदा हम पर रहम भी करे, लेकिन फिर भी हमें किस में रहना है। और हद कहां से मुकर, हद का पता कहां से लगता है, हद का पता लगता है कहां से, यहां से पता लगेगा हमारी हद क्या है। कलाम में लिखा है औलाद के बारे में क्या है, बच्चों अपने माँ बाप की क्या करो, माँ बाप की इज्जत करो, और ये हमारी हद है, ये हमारी लिमिट है। कलाम में लिखा है तू खून न करना, तो लिमिट्स दी गई है, यहां से आगे नहीं जाना। तू चोरी, ये लिमिट्स है, यहां से आगे नहीं जाना। तो अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच, तो ये हद है, ये बाउंड्रीज है। और खुदा जो बाउंड्रीज का जिनका तयन करता है, उन हदूद को क्रॉस। समी को कहा गया कि जब तक तो हद में रहेगा क्या रहेगा, और जब तूने हद को क्रॉस करेगा तू मारा जाएगा।
अब आज के बाद एक बात समझ ली, चाहे खुदावन यीशु मसीह के वसीला हम पर फजल हो भी गया है, चाहे हम पर रहम हो भी गया है, लेकिन अफजाल साहब फिर भी हमें किस में रहना पड़ेगा? किस में रहना पड़ेगा? किस में रहना पड़ेगा? का घर में रहे तो हद में रहे। शख्स अपनी हदूद को क्रॉस करता है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है, हमेशा क्या उठाता है? क्या आप बात को समझ पाए? सारे समझ गए, गुड। तो इसका मतलब ये आज के बाद हमेशा हमें किस में रहना है? हद में रहना है। खुदा अपने कलाम की सबसे बड़ी बरकत दे, आमीन।